Hello students, how are you all? I welcome you to commerce classes. So in previous class we studied about the longitude. We understood the meaning of longitude and its characteristics. उसकी क्या क्या खास चीज बातें होती हैं और how many numbers of longitudes are there. ठीक है, आज की क्लास में हम टॉपिक आप देख रहे हैं टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड. तो इन लॉन्जिट्यूड्स का टाइम जोन से क्या कनेक्शन है और टाइम जोन्स होता क्या है, ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम लॉन्जिट्यूड से ही स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा पीछे से और फिर टाइम जोन्स तक आएंगे क्योंकि दोनों कनेक्टेड चीज है. ठीक है, ओके. तो लास्ट क्लास में आपको ये डायग्राम मैंने ड्रॉ करके दिखाया था और फिर मैं एक बार आपसे पूछती हूँ कि जहाँ पे सारी लॉन्जिट्यूड्स आपस में आके मिल रही हैं, where all the longitudes are meeting in the northern hemisphere, that is what? That is the North Pole. And where all the longitudes are coming down in the southern hemisphere and meeting here, it will be the South Pole. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था. हमने ये पढ़ा था कि पूरा अर्थ ही कवर हो जाता है 360 डिग्री से, तो देयर आर 360 लॉन्जिट्यूड्स. ओके, इतना तो हमने पढ़ा था. अब हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें से दो ही लॉन्जिट्यूड है जिसको हमें याद रखना है और वो डिवाइडिंग पार्ट है और वो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटती है. तो वो कौन सी है? मैंने यहाँ पे अलग कलर से उसको मार्क किया है, ब्लैक कलर से, ताकि आप उसको पहचान जाए. तो दिस इज द longitude which is dividing the earth into eastern hemisphere and western hemisphere. ये भी हमने किया था. अब ये longitude जो हमारी बीच में है, ठीक है, ये बहुत ही खास longitude है, इसीलिए इसका नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन. ठीक है, तो longitudes के एक और नाम है मेरिडियन. ये सारे मेरिडियंस हैं, ये सारे जो है मेरिडियन होंगे और ये जो बीच में एक लाइन है जो अर्थ को डिवाइड कर रही है, ये भी एक मेरिडियन है. लेकिन इस मेरिडियन का एक खास नाम है जो कि कहलाता है प्राइम मेरिडियन. ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी बीच से ही हम ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे. तो ये कौन सी डिग्री पे होगा? बिल्कुल इक्वेटर की तरह ही ये भी 0 डिग्री में होगा. ठीक है, तो ये हो गया 0 डिग्री. ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि चाहे आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर से पीछे जाएं या वेस्टर्न हेमिस्फीयर से, है ना, दोनों डायरेक्शन से आप जब पीछे जाते हैं तो आपको जस्ट प्राइम मेरिडियन के अपोजिट साइड में, यहाँ पे मैंने ब्लैक से किया है, ये जो लाइन है ये कहलाती है इंटरनेशनल डेट लाइन. ठीक है, ये पीछे ये 180 डिग्री पे होती है. ठीक है, तो यहाँ से आधा और यहाँ से आधा मिलके पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है. तो यहाँ तक तो मैंने थोड़ा एक रिकैप कर दिया ताकि आपके दिमाग में फिर से वो सारी बातें आ जाए. अब हम आते हैं कि आज हमें इसे सीखना क्या है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 0 से चल के हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8 वी विल गो अप टू 180 डिग्री इधर से. एंड फ्रॉम हियर आल्सो वी विल गो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 180 डिग्री. ठीक है, तो ये हमारे लॉन्जिट्यूड हो गए. और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अर्थ को घूमने में, यानी अर्थ जो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है उसमें लगते हैं उसको 24 घंटे, यानी पूरा एक दिन कंप्लीट होने में, यानी कि पॉइंट ए को दोबारा सूरज के सामने आने में, सन को फेस करने के लिए लगता है 24 आवर्स. एक दिन में 24 घंटे होते हैं. तो एक यानी कि 24 घंटे में अर्थ कितनी डिग्री घूम जा रही है? पूरा 360 डिग्री घूम जा रही है. तो हमने उस कैलकुलेशन से क्या निकाला था कि फिर एक डिग्री, सिर्फ एक डिग्री घूमने में कितना निकाल रही है. तो हमने क्या निकाला था? इसका भी हमने किया था 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं. तो एक डिग्री यानी कि थोड़ा सा बस अर्थ मुड़ेगी तो उसमें कितना टाइम कंज्यूम कर रही है अर्थ? उसमें कर रही है 4 मिनट्स. तो ये तो हमने मिनट लगा दिया, एक डिग्री घूमने में मिनट. हम थोड़ा इसको घंटे में भी ले आते हैं, आवर्स में भी ले आते हैं. ठीक है, कि एक डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो एक घंटे में, यहाँ 24 घंटे है. अभी हमें एक घंटे का यहाँ पे हमें सीखना है, इसलिए एक घंटे में कितनी डिग्री घूम जाती है ये भी हमें देखना होगा. 1 डिग्री फॉर 1 डिग्री रोटेशन, जरा सा बस अर्थ ऐसे 1 डिग्री घूमेगी तो कितने लॉन्गिट्यूड्स निकल जाएंगे, मतलब कितने लॉन्गिट्यूड्स हम घूम जाएंगे. फॉर 1 डिग्री इट टेक 4 मिनट्स. तो फॉर 1 आवर, 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? हमें मिनट को एक जैसा रखना है ना मैथ्स का. तो 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हमें पता है.
तो 1 घंटे में हम कितना डिग्री घूम जाएंगे भाई, कितना घूम जाएंगे? तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द आंसर 15 डिग्री। यानी कि हर 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूम चुकी होती है। ठीक है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम घूम जाते हैं हर 1 घंटे में। अब इसको आप टोटल कैलकुलेट करके देखिए तो आपको फिर मिलेगा 24 घंटे मिल जाएंगे। देखिए 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगा हमें? 1 घंटा। फिर अगला 15 डिग्री घूमने में कितना लगेंगे? 2 घंटे। फिर अगले 15 डिग्री घूमने में कितने लगेंगे? 3 घंटे। इस तरह से हम पूरा जब 360 डिग्री घूमेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा हमारा 24 आवर्स। चाहे आप ऐसे कैलकुलेशन समझिए चाहे ऐसे कैलकुलेशन समझिए। तो आपको अपने दिमाग में ये बात फिट कर लेनी है कि फॉर 1 डिग्री रोटेशन 4 मिनट्स एंड फॉर 15 डिग्री रोटेशन 1 घंटा। यानी 1-1 घंटे में हर घंटे हम 15 डिग्री अर्थ घूम चुकी होती है और 24 घंटे में पूरा 360 कंप्लीट कर लेते। अब यही से स्टार्ट होता है टाइम जोन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको मालूम है कि लोग जब शिप्स वगैरह इन्वेंट हुए और लोग ट्रेड और कॉमर्स के लिए और बिजनेस पर्पस के लिए लोग एक देश से दूसरी कंट्री मतलब जाते थे फॉर मेनी रीजन। ठीक है, तो टाइम को समझने में बहुत दिक्कत होती थी और लोगों का ये मानना था, पहले ही सोच ये थी कि भाई जो एक टाइम किसी जगह एक टाइम कोई 12 मान लीजिए 12 बज रहे हैं तो वही 12 पूरी दुनिया में बजने चाहिए। ऐसा लोगों का कॉन्सेप्ट था। यानी लोगों ने सोचा कि एक जगह जो टाइम हो रहा है अर्थ में किसी भी पॉइंट पे एक जगह जो टाइम हो रहा है वही टाइम पूरे अर्थ को फॉलो, पूरी कंट्रीज में भी वही टाइम हो रहा होगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, ये बिल्कुल ही बेसलेस था। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्योंकि अर्थ जब रोटेट होती है तो उसका एक साइड सन की तरफ होता है और दूसरी साइड में अंधेरा होता है। ठीक है, तो एक ही जैसा टाइम पूरे अर्थ में कैसे हो सकता है? कहीं शाम हो रही है कहीं सुबह हो रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक जगह का टाइम भी सब जगह फॉलो हो? मान लीजिए उनका कहना था कि एक जगह जहाँ सुबह के 10 बज रहे हैं तो पूरी दुनिया में सुबह के 10 बजने चाहिए, बट इट वॉज बेसलेस एंड इट वॉज अनरीजनेबल। इसका कोई रीजन नहीं था कि इस तरह का कुछ होना चाहिए। इस पे बहुत सारे रिसर्च होते हैं और काफ़ी बार मीटिंग होती है, बड़े बड़े रिसर्चर्स और जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो साइंटिस्ट, काफ़ी मीटिंग्स होती है। और ऐसे ही एक रिसर्चर या साइंटिस्ट आप बोल लें, उनका नाम था सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग। सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग ने एक आइडिया दिया, काफ़ी मीटिंग हुई और एक मीटिंग होती है लंदन में, वहां पे एक मीटिंग होती है और जो सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग थे वो एक आइडिया देते हैं। इसी लॉन्गिट्यूड के बेस पर वो टाइम जोन बना देते हैं और कहते हैं कि इसी टाइम जोन को हर कंट्री फॉलो करे। वो एक आइडिया देते हैं कि क्यों ना हम हर 15 डिग्री को, 15 डिग्री में हम कितना घूम रहे हैं? 15 डिग्री में हम कितना टाइम ले चुके हैं? 1 घंटा। हर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाते हैं। उन्होंने कहा क्यों ना हम 15-15 डिग्री के कुछ ग्रुप्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बना देते हैं और 15-15 डिग्री का एक ग्रुप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बना देते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल 15 डिग्री का पहला ग्रुप, इसमें कितने लॉन्गिट्यूड जा रहे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 15 लॉन्गिट्यूड का एक ग्रुप, फिर 15 लॉन्गिट्यूड का दूसरा ग्रुप, फिर 15 लॉन्गिट्यूड का थर्ड ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ठीक है, तो ही सेड कि हम 15-15 ग्रुप के कुछ 15-15 लॉन्जिट्यूड्स के कुछ ग्रुप बना करके इधर डिवाइड कर देते हैं और उसी तरह से इस तरफ भी इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी 15-15 डिग्री का लॉन्जिट्यूड बना के इधर भी क्या होगा? डिवीजन होगा।
ठीक है। अब उन्होंने 12 इधर और 12 इधर बनाए, तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? देयर आर 24 नंबर ऑफ ग्रुप्स। उन्होंने 24 नंबर को इसलिए चुना क्योंकि हमको एक रोटेशन करने में भी 24 घंटे लगते हैं। यानी उनका कहना था कि चाहे वर्ल्ड में छोटी से छोटी कंट्री या बहुत बड़ी कंट्री कोई भी हो, हर कंट्री को कम से कम 24 घंटे तो चाहिए ही ना, दिन और रात पूरा करने के लिए। कोई ऐसी कंट्री तो नहीं होगी को कहेगी हमें 22 घंटा ही चाहिए घूमने के लिए। नो, एवरी कंट्री एटलीस्ट नीड 24 घंटे 24 आवर्स टू कंप्लीट द रोटेशन। यानी कि कोई भी चाहे छोटी कंट्री हो चाहे बड़ी कंट्री हो, उसको एक बार घूम के सूरज के सामने, सन के सामने आने में 24 आवर्स लगेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम 12 ग्रुप्स इधर और 12 ग्रुप्स इधर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और हर एक ग्रुप में कितने लॉन्जिट्यूड होंगे? वही 15 लॉन्जिट्यूड में 1-1 घंटा हो जाता है हमारा, हम घूम जाते हैं। तो 15 हर ग्रुप में होंगे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि 12 क्लासरूम इधर है, देयर आर 12 क्लासरूम, यहाँ पे 12 1 से लेकर 12 क्लासेस यहाँ तक है, और हर एक क्लास में 15 बच्चे बैठे हैं। कितना आप समझ रहे? 12 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 करके 12 क्लासेस है, और हर एवरी क्लास इन ईच क्लास देयर आर 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ग्रुप जो है 12 ग्रुप है, एंड लॉन्जिट्यूड्स, नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड्स ईच ग्रुप इज 15 डिग्री, 15 का। उसी तरह से यहाँ भी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, 15 लॉन्जिट्यूड इधर, 15 इधर, 15 लॉन्जिट्यूड। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड तो 15 है सब में, और हमने ग्रुप्स कितने तैयार किए हैं? 12 ग्रुप्स तैयार किए हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 180 डिग्री। तो हम 180 डिग्री जाते हैं यहाँ से, मैंने बताया था कि जब यहाँ से जाते हैं 180 डिग्री हो जाता है, इधर से इधर 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड है। उसी तरह से 50 यहाँ भी हमने कितने ग्रुप बनाए? वी क्रिएटेड 15 डिग्री के हमने 12 ग्रुप, 12 ग्रुप यहाँ भी क्रिएट किए। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री। यहाँ भी कंप्लीट हो गया, 180 प्लस 180 360 डिग्री कंप्लीट हो गया। इस तरह का उन्होंने फॉर्मूला दिया, और इसी फॉर्मूले पे आज तक भी, अभी तक हम इसी फॉर्मूले पे टाइम सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब टाइम कैसे सेट हुआ है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक और डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा। अब मैं इस वर्ल्ड को, ये जो हमारा जो ये मैप है, इसको मैं ऐसे बुक की तरह खोल के बनाती हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने ऐसे स्फेरिकल बनाया है, मतलब अर्थ इसी तरह का है, पीछे भी लाइन होगी लेकिन आपको दिख नहीं रही है। मैं अब इसको थोड़ा सा ऐसे खोल के बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसा कि यू कैन सी दैट आई हैव मेड अ न्यू डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइम जोन, ठीक है। टाइम जोन समझने के लिए ये मैंने आप यू जस्ट एज्यूम कि मैंने ग्लोब को ऐसे खोल दिया है बुक की तरह, ठीक है, ताकि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर बिकॉज दिस इज द लॉन्जिट्यूड डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। तो दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस इज नॉर्दर्न। अगर मैं बीचों बीच भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इफ आई एम ड्रॉइंग वन लाइन, okay, so now you can see the main longitude and you can also see the equator, ठीक है। So the longitude is dividing the earth into eastern and western hemisphere, however the equator is dividing the earth into northern and southern hemisphere। ऐसे तो अभी हमें लैटिट्यूड का कोई काम नहीं है, फिर भी मैंने आपको एक समझाने के लिए कर दिया है। लैटिट्यूड, ये इक्वेटर भी 0 डिग्री पे है, एंड दिस is longitude is also on 0 degree, starting point ये है। अब मैंने आपको क्या बताया, what I told you is that it was decided in that meeting, एक मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड होता है कि भाई now we should divide the earth into different time zones, and eastern hemisphere should be divided into 12 groups and western hemisphere should also be divided into 12 groups। दोनों 12-12 ग्रुप में डिवाइड होंगे, 12 इधर और 12 इधर, और दोनों और हर एक ग्रुप में 15 डिग्री होंगे। इस तरह से करने पे हमारा इधर भी 180 डिग्री कंप्लीट हो जाता है और इधर भी 180 डिग्री कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब
ये जो मीटिंग होती है वो यहाँ पे आपको मालूम है यूरोप में लंदन है, यहाँ कहीं लंदन है, ठीक है, मीटिंग होती है। और लंदन में एक जगह है, इन लंदन देयर इज अ प्लेस, उसका नाम है ग्रीनिच। लंदन में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनिच। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ चलिए स्पेलिंग देख लीजिए आप। ठीक है, लेकिन इसमें W साइलेंट है, W साइलेंट होता है तो इसको ग्रीनिच हम पढ़ते हैं। एक जगह है ग्रीनिच जिसको माना जाता है कि इसी को हम, क्योंकि ये सेंटर पे था तो इसी को माना जाता है कि यही एक हमारा मिड पॉइंट रहेगा। और ग्रीनिच से जो भी लॉन्जिट्यूड होके जाएगी वही हमारी सबसे मेन लॉन्जिट्यूड होगी। और इसीलिए ये जो लॉन्जिट्यूड 0 डिग्री पे है ये ग्रीनिच से होके जाती है, इसीलिए इस 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और इसीलिए ग्रीनिच में जो भी टाइम होता है उसको हम जानते हैं किस नाम से, GMT, ग्रीनिच मीन टाइम। अब आप अपने मोबाइल में चेक करिए, मोबाइल में जब आप डेट की सेटिंग करते हैं, टाइम की सेटिंग करते हैं, वर्ल्ड की कंट्रीज देखते हैं तो वहां पे GMT आपको मिलता होगा। GMT का मतलब है कि ग्रीनिच से जो भी लॉन्जिट्यूड, बहुत सारी लॉन्जिट्यूड है ना, हर एक ग्रुप के अंदर कितनी है, 15 है, तो बहुत सारी लॉन्जिट्यूड होके जा रही है। लेकिन जो लॉन्जिट्यूड बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, जो दैट लॉन्जिट्यूड व्हिच इज पासिंग थ्रू द ग्रीनिच, उसी को हमने 0 डिग्री माना है और यही है हमारा प्राइम मेरिडियन। और इसको कहते हैं, और यहाँ जो भी टाइम हो रहा होगा, यानी कि सन के हिसाब से यहाँ जो भी टाइम हो रहा होगा यही हमारा कहलाएगा ग्रीनिच मीन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप, मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगी जहाँ से प्राइम मेरिडियन होके जा रही है। ये बहुत बड़ा वहाँ लैब है जहाँ पे रिसर्च वो स्टेशन है, एक तरह से लैब है, और वहाँ टाइम पूरा, अभी तो म्यूजियम भी है, वहाँ पे लोग टूरिस्ट जाते हैं, दैट्स अ टूरिस्ट प्लेस ऑल्सो। और वहाँ जो लॉन्जिट्यूड जो जा रही है उसको बनाया गया है और लोग उसको देखने जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट में कुछ स्नैप शॉट होंगे जिसमें आपको मैं ग्रीनिच का जो है लॉन्जिट्यूड दिखाऊंगी। तो यहाँ से जो लॉन्जिट्यूड पास हुई यही है हमारी मेन लॉन्जिट्यूड, और ये बिल्कुल बीचों बीच है और अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि ये डिवाइड करती है, एक्चुअली ये लंदन के ग्रीनिच से होकर के जाती है। और ग्रीनिच में ही यहाँ पे एक लैब है, उसका नाम है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। क्या नाम है? रॉयल ऑब्जर्वेटरी। यहाँ जो भी टाइम होगा उसको हम कहेंगे ग्रीनिच मीन टाइम। आजकल ग्रीनिच मीन टाइम को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपको जानना चाहिए क्योंकि वो भी क्वेश्चन आते हैं। इसको ग्रीनिच मीन टाइम को आजकल एक और नाम से जाना जाता है, वो है UTC, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। चाहे आप UTC, चाहे आप GMT, जो भी बोलिए। कभी कभी आता है GMT इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, या फिर आएगा UTC इज ऑल्सो नोन एज व्हाट। तो दोनों बात एक ही है। आजकल तो UTC ज्यादा बोलते हैं, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, ठीक है जी। इसको मिड पॉइंट मानते हुए ये कहा गया कि जोन्स में डिवाइड कर दीजिए, तो मैं जोन्स में डिवाइड कर रही हूँ। 1 नंबर का ये ग्रुप, यानी कि ये फर्स्ट जोन, ये सेकंड जोन, थर्ड जोन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इस तरफ भी आइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इधर 11 ही रखूंगी क्योंकि 12 वाला वो पीछे जाकर के 1 हो जाएंगे, ये और ये दोनों पीछे जाके 1 हो जाएंगे, तो ये 12, ठीक है। इस तरह से हम सब 12 जोन में डिवाइड। अब क्यों इसको डिवाइड करना पड़ा और ईस्टर्न हेमिस्फीयर की कंट्री की क्या खास बात है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज की क्या खास बात है? देखिए, हमारा अर्थ जब रोटेट करता है तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन से करता है, यानी कि ऐसे घूम के ऐसे आता है। अगर इधर वेस्ट है, ये वेस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट जाएगा। जब वेस्ट से ईस्ट, और सन हमारा ये है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सन, और ये हमारी अर्थ है, तो ये ऐसे घूम के इधर आएगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा। मैं आपको बॉल में समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया है लॉन्जिट्यूड।
अभी हमारा लॉन्जिट्यूड से ही काम है, लैटिट्यूड का तो कोई काम नहीं है। तो मैंने डिवाइड कर दिया है इधर की कंट्रीज, दोज कंट्रीज विच विल बी हियर, जो इस लॉन्जिट्यूड के इस तरफ पड़ेंगी वो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो आगे पड़ेंगी वो ईस्टर्न कंट्रीज है। यानी लंदन जहाँ पे भी लंदन में ग्रीनिच शहर है, जगह है, उससे जो भी कंट्री आगे की तरफ पड़ेगी वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर की कंट्री, जो भी बाद में पड़ेगी वेस्टर्न हेमिस्फीयर की कंट्री। तो अब ये है सन, और सन की तरफ से ये कुछ घूमेगा ऐसे, ये वेस्ट है तो वेस्ट की तरफ से घूम के ऐसे आएगा, ऐसे घूमेगा ऐसे। अब आप मुझे बताइए कि जब कोई चीज वेस्ट टू वेस्ट से घूमेगी तो कौन सा हेमिस्फीयर, ईस्टर्न या वेस्टर्न, कौन सा हेमिस्फीयर सूरज को मतलब सन की तरफ पहले फेस करेगा? ये देखिए कौन सा हेमिस्फीयर कर रहा है कुमार? ईस्टर्न। ठीक है, जब हम वेस्ट टू ईस्ट घूमेंगे तो पहले ईस्टर्न जो हेमिस्फीयर है वो पहले सन की तरफ फेस करेगी। इसका मतलब जो भी कंट्रीज यहां पड़ेंगी, तो ऑल द कंट्रीज व्हिच विल फ्लाई इन दिस हेमिस्फीयर दे विल फेस द सन फर्स्ट। इसीलिए ये कंट्रीज हमेशा टाइम में इस ग्रीनिच मीन टाइम से हमेशा आगे रहेगी। उसके बाद ग्रीनिच में भी सन दिखेगा, यानी उसके बाद यहाँ का टाइम होगा, उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज का टाइम आएगा, वेस्टर्न कंट्रीज बाद में सन को फेस करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि ईस्टर्न कंट्रीज में जब दिन होती रहे तो यहाँ तो रात ही होती रहती है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर पहले सन को फेस करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा जैसे जैसे जो कंट्रीज सन को फेस करती जाएंगी वो अपना टाइम सेट करती जाएंगी। अगर फर्स्ट जोन में आने वाली, यानी कि फर्स्ट जोन में कितने लॉन्जिट्यूड्स हैं? फर्स्ट क्या, सभी जोन में 15 लॉन्जिट्यूड्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, इसमें भी 1 2। तो जो भी कंट्रीज फर्स्ट ग्रुप में होंगी, ईस्टर्न साइड की मैं बात कर रही हूँ, ईस्टर्न साइड की जो भी कंट्रीज फर्स्ट ग्रुप में होंगी वो अपने आप को ग्रीनिच टाइम से 1 घंटा आगे, 1 आवर आगे प्लस कर लेंगे। कहने का मतलब ग्रीनिच में जो भी टाइम हो रहा होगा उससे 1 घंटे ये फर्स्ट ग्रुप वाले कंट्री आगे होंगे, सेकेंड ग्रुप वाले कंट्री 2 आवर्स आगे होंगे, थर्ड ग्रुप के 3 घंटे आगे होंगे, फोर्थ ग्रुप विल बी 4 आवर अहेड, fifth group will be 5 hours ahead of Greenwich Mean Time, 6 hours ahead, 7 8 9 10 ऐसे करके यहाँ पे इस जोन में जो भी कंट्रीज होंगी वो पूरे ग्रीनिच टाइम से 12 घंटे आगे चलेंगी, प्लस 12 होंगी। ठीक है, इसीलिए जोन में डिवाइड किया गया ताकि सब अपना कर लें। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ग्रीनिच में यानी लंदन में सुबह के 11 बज रहे हैं, दिन के 11 बज रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने अपना रिकॉर्ड किया कि हमारा जो सन जब तक हमने फेस किया तो हमारा अभी 11 बज रहा है दिन का। तो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा फर्स्ट वाले ग्रुप में? ये 15 डिग्री में इसके जस्ट बगल वाला जोन है, तो ज्यादा आगे तो होंगे नहीं, थोड़ा सा आगे होंगे। 1 घंटे वो अपने आप को प्लस कर लेंगे, यानी कि वहां बज गए होंगे दिन के 12। ये वाले इसमें 2 घंटे प्लस कर लेंगे, 2 आवर्स ऐड कर लेंगे, तो कितने बजेंगे? दिन का 1 बज जाएगा, ये दिन का 2 बज जाएगा, ये दिन का 3 बज जाएगा, ये शाम के 4 बज जाएंगे, शाम के 5 बज जाएंगे, ऐसे करके और इधर वाले तो बिल्कुल यहाँ पे दिन के 11 बज रहे हैं, यहाँ तो रात 12 बजे हो जाएगी, 11 बज रहे होंगे रात की। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर की कंट्री क्योंकि सन को पहले फेस करती है तो ऑफ कोर्स बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो ग्रीनिच मीन टाइम से आगे ही चलेंगे, तो दे विल ऐड प्लस 1 आवर, 1 घंटा आवर अपने आप में जोड़ लेंगे, क्योंकि हर एक ग्रुप में 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड है और हर एक 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। हमने बताया था कि 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे लगते हैं, 15 डिग्री घूमने में 1 आवर लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ 15 और यहाँ 15 को घूमने में एक घंटे लग गए और ये वाले 15 को घूमने में भी 2 आवर तो लग जाएंगे, है ना। फिर ये वाले को घूमने में 3 घंटे 4 घंटे, इस तरह से डिवाइड करते। आई होप सो आपको समझ में आया। अब बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की। नाउ वेस्टर्न कंट्रीज विल फेस द सन आफ्टर ग्रीनिच मीन टाइम। ग्रीनिच लंदन में जो भी टाइम हो रहा होगा तो ग्रीनिच के बाद वाले जो कंट्री है वो जाहिर सी बात है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये हमेशा ग्रीनिच मीन टाइम से पीछे की तरफ रहेंगे, पीछे चलेंगे। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ माइनस करते जाएंगे,
1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। यानी कि ग्रीनिच में जो भी टाइम हो रहा होगा उससे हमेशा ये पीछे होंगे। ये 1 घंटे पीछे होंगे, ये 2 आवर्स, ये 3 आवर्स, ये -4 आवर्स, ये -5, ये -6, -7 ऐसे करके सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ फिर से बोलती हूँ मैं, यहाँ दिन के 11 बज रहे हैं, 11 AM हो रहा है ग्रीनिच में। तो ये अपने आप को उसमें से पहला ग्रुप, यहाँ जितनी भी कंट्री होंगी 15 डिग्री में, इधर जितनी भी कंट्री होंगी पहले ग्रुप में वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये अपने आप को एक 1 आवर माइनस कर लेंगे। तो कितने बज रहे होंगे? सुबह के 10 बजे। ठीक है, इधर 9 बजे होंगे, इधर इस तरह से। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि हमने व्हाई वी हैव डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 24 जोन्स। तो वर्ल्ड के टाइम जोन, टोटल टाइम जोन हमारे कितने हुए? 24, 12 इधर और 12 इधर। तो वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 12 टाइम जोन्स। 24 टोटल 24 जोन है पूरे वर्ल्ड में। और जो कंट्री जिस भी जोन में फॉल करती है, कोई भी कंट्री किसी भी जोन में फॉल करती है, तो वो इसी टाइम जोन को फॉलो करती है जो लंदन में 1878 में जो डिसाइड हुआ था कि हम अर्थ को डिवाइड करेंगे और एक अपना पॉइंट 0 चुन लेंगे और इसी से डिसाइड होगा बाकी की कंट्रीज। तो 1878 में सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग और उनके जो भी साथ में जो रिसर्चर्स, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिसाइड किया और आज तक भी हम वही फॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए टाइम जोन। ठीक है, हर एक में 15 है और ऐसे करके 12 जोन इधर, 12 जोन इधर, और हर एक ग्रुप में 15 लॉन्जिट्यूड है। और हर 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड घूमने में, जरा सा घूमेगी तो 1 घंटे, फिर जरा सा घूमेगी तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इसीलिए 1-1 घंटे का फर्क रखा गया। अब बात करते हैं कि हमारी इंडिया, हमारा अपना देश, ये कहाँ पे फॉल होता है, कहाँ फॉल होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। हमारी कंट्री इंडिया, ध्यान से देखिए, हमारी कंट्री इंडिया 5th जोन और 6th जोन, इन दोनों के थोड़ा बीच में फॉल करती है ना, पूरी 5th में फॉल करती है। ऐसी भी तो कंट्री हो सकती है जो 2 ग्रुप के थोड़ा सा बीच में ही है, जरूरी नहीं है कि पूरा उधर हो, कोई पूरा इधर हो, बीच में आ जाती है हमारी कंट्री। तो आवर कंट्री इंडिया, फॉर एग्जांपल हमारी ये इक्वेटर है ये, दिस इज इक्वेटर। तो हमारी कंट्री इक्वेटर से थोड़ी ऊपर है, मैंने आपको बताया था। यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट होता है इसका कन्याकुमारी, यहाँ कन्याकुमारी है, और फिर इंडिया जो है ऐसे करके ये फॉर एग्जांपल मैं ऐसे रफ ड्रॉ कर रही हूँ अभी। ठीक है, ये फॉल करती है। तो हमारी कंट्री इंडिया ना 5th ग्रुप में ना 6th ग्रुप में पूरी फॉल करती है, बीच में फॉल करती है। तो हमने अपना क्या कर लिया है? 5.5 घंटे कर लिए। 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अपने आप को ग्रीनिश टाइम से आके रखा है। ना पूरा 5 ना 5 आवर्स हम कर सकते हैं, ना 6 आवर्स कर सकते हैं। हमने क्या किया है? 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स प्लस कर लेते हैं अपने आप को ग्रीनिच से। अगर ग्रीनिच में 12 बज रहे हैं दिन के, तो हमारे यहाँ 5:30 बज गए हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आते हैं। आपको सबसे पहले तो अपनी कंट्री का, तो यू शुड रिमेम्बर योर ओन, अपना हम कितने ग्रीनिच से आगे हैं ये तो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। 5.5 घंटे वी आर अहेड ऑफ ग्रीनिच टाइम। अपना तो वैसे ही आप दिमाग में रख लीजिए कि हम 5.5 घंटे आगे हैं। बाकी कंट्रीज का आपको कैसे निकालना है? नाउ यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट। यहाँ पे जितने भी बज रहे होंगे, तो जो भी लॉन्जिट्यूड है यहाँ पर, वो अपने आप को प्लस माइनस कर लेंगे, और जो भी लॉन्जिट्यूड इधर, जो भी कंट्रीज इन लॉन्जिट्यूड में फॉल करती है, वो अपने आप को माइनस कर लेंगे। तो मैम ये तो बहुत इजी हुआ। आप तो कहेंगे मैम ये तो बहुत इजी है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ सुबह दिन के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ कितने बज रहे हैं, तो मैं 5 प्लस कर दूंगा। अगर यहाँ पे हूँ तो 3 प्लस कर दूंगा। यहाँ पे बज रहे होंगे, ऐसे तो बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। वो आपको अब ग्रुप जोन तो उन्होंने 24 बता दिए, लेकिन वो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कि ग्रीनिच में, इन ग्रीनिच, ठीक है, W को साइलेंट कर देना है, ग्रीनिच मीन टाइम। अभी ग्रीनिच मीन टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, इट इज 12 नून, दिन के 12 बज रहे हैं। और एक ऐसी कंट्री एक्स है, कोई मान लीजिए कोई कंट्री है, मैं कोई भी कंट्री ले लेती हूँ, म्यांमार। चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ, दैट इज म्यांमार कंट्री।
म्यांमार कंट्री जो है वो कहाँ है हमें तो मालूम नहीं है, ये किस ग्रुप में आएगी अभी तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकते हम किस ग्रुप में आएगी। अगर ग्रुप पता चल जाता कि 6 ग्रुप में है तो हम 6 आर प्लस कर देते, शाम के 6 बजा देते, ऐसे नहीं पूछते। दे विल आस्क ग्रीनिच 12 बज रहे हैं और एक कंट्री है फॉर एग्जांपल XYZ जो भी कंट्री है, या म्यांमार मान लीजिए वो कंट्री है, म्यांमार जो है वो कितने डिग्री लॉन्जिट्यूड, मान लीजिए म्यांमार की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वो कहेंगे कि म्यांमार जो है 74 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 74 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड में फॉल करती है। लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन ऑफ म्यांमार इज 74 डिग्री ईस्ट। आप बताइए कि म्यांमार में क्या टाइम हो रहा होगा, ये आता है क्वेश्चन। लॉन्जिट्यूड से आपको बताना है, ग्रुप बता दिया तो वो तो उसको तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। अगर मैंने ग्रुप बता दिया कि वो 5th ग्रुप में पढ़ता है, आप 5 आर प्लस कर लोगे, 6, वो नहीं पूछते। तो ये पूछा जाता है ग्रीनिच में 12 बज रहे हैं, तो एक कंट्री जो कि 74 डिग्री ईस्ट में है, यानी कि ईस्ट बताएगा वो कि ग्रीनिच से आगे है, तो यहाँ टाइम क्या हो रहा। तो कितना सिंपल है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए तो आप निकाल सकते हैं आराम से, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो हमें इसका ये पता कर लेना है कि कौन से हेमिस्फीयर में, तो साफ साफ इट इज वेरी क्लियरली रिटन दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये हमेशा ग्रीनिच से आगे का ही टाइम होगी। इतना तो हमें पता चल गया कि जो भी आएगा वो हम उधर जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे, यानी 12 से ज्यादा ही टाइम हो रहा होगा। अब 74 डिग्री से हम कैसे निकालें कि ये किस ग्रुप में फॉल करती है, तो इट्स वेरी इजी। देखिए आपको मालूम है कि हर एक ग्रुप में 15 डिग्री है, कितने हैं 15, दूसरे में कितने हैं 15, तीसरे में कितने हैं 15, फोर्थ में कितने हैं 15, 5 में कितने हैं 15, हर ग्रुप में 15 है, तो 15 15 कितने हुए 15 15 15 15, मान लीजिए 15 30 45 60 60 एंड 65, ये लगभग 5th ग्रुप में पढ़ेंगे। यस, यहाँ तक आते आते हमारे क्या होता है 75। कितने लॉन्जिट्यूड है हर ग्रुप में, इन ईच ग्रुप हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड्स आर देयर, इन ईच ग्रुप 15 लॉन्जिट्यूड्स आर देयर। तो हम किस ग्रुप में फॉल करेंगे, ऑफ कोर्स हम 15 सेकंड ग्रुप में करेंगे तो अभी तक 30 हुए, फिर करेंगे 45 हुए, तो हम लगभग हम यहाँ 5th ग्रुप में पढ़ेंगे। तो हम अपने आप को क्या कर लेंगे +5 कर लेंगे, तो +5 करने के बाद 5 घंटे जोड़ दीजिए, 1 2 3 5 PM आप लिखेंगे कि म्यांमार में 5 PM हो रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे मैम ये 15 15 15 हम ऐसे प्लस करते जाएंगे, ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देके मैं बताती हूँ कैसे निकालते हैं। अब फॉर एग्जांपल दिया है कि ग्रीनिच में जो टाइम है हमारा ग्रीनिच में वो हो रहा है 4 PM, शाम के 4 बजे, और मैं आपको बोलती हूँ कि एक लॉन्जिट्यूड है, एक कंट्री है, कंट्री X, वो फॉल करती है 83 डिग्री वेस्ट में, ये है। तो सबसे पहले तो वी क्लियरली अंडरस्टैंड दैट वेस्ट मींस दैट वी आर इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वी हैव टू माइनस, हम नेगेटिव जाएंगे, यानी जो भी यहाँ हो रहा होगा उससे कम ही टाइम इधर वेस्टर्न की तरफ हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, तो 83 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री में कौन सा ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप होता है। 15 डिग्री घूमने के लिए फॉर 15 डिग्री रोटेशन हमको कितना टाइम लगता है, हमें कितना टाइम लगता है 1 आवर, 1 घंटे लगता है, ऐसे भी कर सकते हैं 1 घंटे लगता है। तो 83 डिग्री घूमने के लिए कितना लगेगा, ऐसे भी, ये दूसरा तरीका है, आप जैसे भी निकालिए आप पहुंचेंगे वहीं, ठीक है। 15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटे लगते हैं, तो 83 डिग्री घूमने के लिए कितने घंटे लगेंगे। अब ये घंटे, ये जो 1 आवर है इसको मैं 60 मिनट्स कर देती हूँ। ऐसे भी आपको जब भी आप इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करिए मिनट में करिए ज़्यादा, फिर उसको आवर में चेंज करिए, 60 मिनट्स। हमने ये किया है ना, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे लगते हैं, 1 घंटे को आई कैन राइट द 60 मिनट ऑल्सो। तो 83 डिग्री घूमने में हाउ मेनी मिनट्स विल बी कंज्यूम्ड, कितने लगेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 60 83
एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा 15, तो यहाँ तो 15 4 जा तो पहले ही हो गया 16, 4 3 जा 12, 1 4 8 जा 32, 33 आई थिंक यही है 332, देख सकते 4 3 जा 12, 1 4 8 जा 32, 332 मिनट्स। अब 332 मिनट्स मतलब कितने घंटे, इसको चेंज कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो हमारा मिनट कितना है 332 मिनट्स में होंगे कितने घंटे, कितने घंटे में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे फिर से आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कर लेते हैं 220। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 5 तो लगभग 5 आवर्स एंड 50 मिनट्स जैसा ऐसे करके, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 5 घंटे 50 मिनट। इतनी दूरी पर है जो भी कंट्री एक्स है, वो ग्रीनिच से 5 घंटे 50 मिनट अपने आप को माइनस कर लेगी। तो ग्रीनिच में टाइम कितना हो रहा था 4, मैंने बोला था 4 PM हो रहा है, शाम हो रही है, तो वापस उल्टा चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, वापस उल्टा चले जाएंगे तो कितना, ये क्या, इसमें क्या टाइम हो रहा होगा, 5 घंटे पीछे कर लीजिए, तो 4 खत्म, 3 नहीं बज रहे होंगे, 2 भी नहीं बजेंगे, 1 भी नहीं बजेंगे, लगभग कितना हो रहा होगा, और 50 मिनट भी कर लीजिए तो लगभग 11 के समथिंग 11 बज रहे होंगे, लगभग एक्स कंट्री जो भी है उसमें कितना बज रहा होगा, 11 बज रहे होंगे, ठीक है। 11 से आप 5 घंटे जोड़ लीजिए, 4 बजे आ जाएंगे, 12 12 के बाद 1 o'clock 2 3 4 5, ठीक है, तो 4 बजे, ठीक है। इस तरह से आप कैसे भी यू कैन कैलकुलेट इन बोथ द वेज, आपको 15-15 का ग्रुप करके कर सकते हैं, या इस तरह से अगर मैथ्स में आप हैं बहुत अच्छे तो आप कर लीजिए, जैसे ये बहुत ही इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो ये हो गया, आज हमारा टाइम जोन हमने समझ लिया है, और इसका एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि जो भी कंट्रीज, एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोई भी कंट्रीज, मान लीजिए ईस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई कंट्री यहाँ है और एक कंट्री सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ है, लेकिन दोनों एक ही लॉन्जिट्यूड से पास हो रही है, मतलब कि दोनों एक ही लॉन्जिट्यूड में फॉल हो रही है। देखिए कितनी दूरी है, ईस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में कितनी दूरी है, लेकिन कोई कंट्री अगर यहाँ है और कोई कंट्री इतनी दूर यहाँ भी है, लेकिन दोनों से एक ही लॉन्जिट्यूड पास हो रही है, तो इन दोनों कंट्री में टाइम तो क्या होगा, एक ही होगा, है ना। तो ये है आपका, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर जो फ्लाइट्स है, यानी कि जो प्लेन्स उड़ती हैं, वो हमेशा लॉन्जिट्यूड को फॉल, जो भी फ्लाइट्स लंबी दूरी की लॉन्ग फ्लाइट्स जो भी होती है, वो जब भी उसको, मान लीजिए किसी फ्लाइट को यहाँ से उड़ना है और यहाँ पहुंचना है, तो वो जो है इसी लॉन्जिट्यूड पे ही फ्लाई करती है और पहुंचती है, तो कम टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इधर जाएगी तो ज्यादा ऑफकोर्स टाइम लगेगा, तो लॉन्जिट्यूड को फॉलो करते हुए फ्लाइट्स जो है लंबी दूरी की उड़ती हैं, जिससे कम टाइम लगता है। साथ ही में जो शिप्स, नेविगेशन में जो शिप्स जाती हैं हमारे समुद्र में और सीज में, ओशन में जो शिप्स जाती हैं, वो लोग ये नहीं बताते कि हम इतने किलोमीटर है यहाँ, ये सब इतना नहीं बताते, ये वो बताते हैं हम इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड में है, हम इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड में, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। तो आई होप सो ये आपका क्लियर हो गया होगा। टुमारो आई विल, मतलब इन नेक्स्ट क्लास I will discuss the longitudinal position of India। अब हम वर्ल्ड का समझ गए, अब हम इंडिया का डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हमने लैटिट्यूड हो, कितने लैटिट्यूड में उसकी लंबाई कितनी हो रही थी, तो अब लॉन्जिट्यूड में इंडिया की ब्रेड कितनी होगी और इंडिया उससे जुड़े क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।